हेलो गाइस, मेरा नाम है भैला और आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज़ में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए धमाकेदार वीडियो लाया हूँ। पर उससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको 2-3 मिनट का थोड़ा एक बैकग्राउंड या रिकैप दे दूँ, आपको समझने में आसान हो थोड़ा स्टोरी में। तो दोस्तों, बेन 10 एलियन फोर्स, जिसमें 15 साल वाला बेन दिखाया गया था, जिस सीरीज़ में हमें ओमनिट्रिस को अपडेट होकर रिटेलेबल ओमनिट्रिस बनते हुए दिखाया, जिसमें हमें नए एलियंस देखने को मिले। केविन सुधर के अच्छा हो गया और बेन और ग्वेन का साथी बन गया। जिससे सीज़न 3 में जब विलजर्स ने 10 दुनिया के 10 सबसे पावरफुल हीरोज़ को हरा के उनकी शक्तियाँ छीन के बेन को से लड़ने आया रहा था पृथ्वी में, तब बेन को लगा कि वो विलजर्स का सामना ना कर पाए। तो उसने केविन को बोल दिया ओमनिट्रिस को हैक कराने की कोशिश की, एजमट के मना करने के बावजूद भी। पर इन सब में ओमनिट्रिस इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया, ब्लास्ट हो गया, जिसे नतीजे स्वरूप केविन ने जिन जिन मेटल्स को ऑब्जॉर्व किया था उससे वे म्यूटेटेड फॉर्म में आ गया। और वहीं ओमनिट्रिस से 4 एलियंस भाग गए थे, जिनमें से पहला एलियन ट्रोमा स्टोन था, जिसे बेन पकड़ लेता है। फिर स्पाइडर मंकी, जिसे भी बेन पकड़ लेता है, और गूप को भी वो पकड़ लेता है। बस बचा वेबिट, जिसे पकड़ने का टाइम नहीं बचा था। तो बेन वो सारी जिम्मेदारी केविन और ग्वेन को देके खुद चला जाता है विलजर्स से लड़ने, और फिर विलजर्स भी आ जाता है। और विलजर्स जो इस बार इतना स्ट्रॉन्ग था, वो बेन के कई एलियंस से लड़ता है। जैसे वो सबसे पहले जेटर धोता है, बिच्चर को भी बहुत बुरी तरह से हराता है, और ह्यूमंगस और जैसे इतने पावरफुल एलियन को तो बस अपने पैरों तले कुचल के रख देता है, जैसे वो कुछ हो ही नहीं। और इन सब के एंड में जो केविन और ड्वेन है वो वेबिट को अपने पीछे ले आते हैं, और फिर बेन वेबिट को वापस ओमनिट्रिस में डालता है। और पिछली बार बेन ने वेबिट बन के विलजर्स को हराया था, इसलिए बेन कॉन्फिडेंट था कि वो वेबिट बन के विलजर्स को इस बार हरा देगा। पर चीज़ें ओमनिट्रिस खराब हो गया था, तो वो बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है ट्रोमा स्टोन में। और फिर ट्रोमा स्टोन और विलजर्स की लड़ाई होती है। पर इस लड़ाई में जो विलजर्स के पास एक तलवार थी, उस तलवार को विलजर्स डायमंड का बना देता है, और फिर वो ट्रोमा स्टोन पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक रहता है। और तुम जानना चाहते हो कि यह अटैक कितना स्ट्रॉन्ग था, खुद देख लो। हाँ, विजय से उस हमले में ट्रोमा स्टोन के शरीर टुकड़े हो गए, और सबको लगने लगा कि बेन यहाँ पे मर चुका है। पर दोस्तों, कहानी में तो ट्विस्ट आ जाता है, और वो जानते हैं क्या, खुद देख लीजिए। हाँ, बेन डायमंड हेड बन चुका था, और इस बार बेन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और फिर डायमंड हेड और विलजर्स के बीच में बैटल होती है, और इस बैटल के एंड में डायमंड हेड बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिसमें विलजर्स आ जाता है। और सोचने वाली बात ये थी कि इस टाइम विलजर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे बेन का कोई लैंड भी नहीं रोक पाया था सिवाय वेल बीट के। फिर भी डायमंड हेड ने उसे कैसे हरा दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोल दीजिए कि आखिर विलजर्स कैसे हार गया डायमंड हेड से। और हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ यार, यूट्यूब में ऐसे 3-4 बहुत से लोग मिल जाएंगे तुम्हें जिसने पहले ये वीडियो पे बना दिया है, पर बेंटेन के टॉपिक के ऊपर किसी का भी कॉपीराइट नहीं है, इसलिए कोई भी वीडियो बना सकता है। और चिंता मत करो, ये तो मैं दूसरों को देख के वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद का ओरिजिनल वीडियो भी ला रहा हूँ बहुत जल्दी, तो तैयार रहना। तो चले दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोग उठे, 3-4 थ्योरी है, और जिनमें से जो फाइनल वाली थ्योरी है एक्चुअल में कोई जगह पे ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, बेन ने डायमंड को मास्टर कर लिया। हाँ दोस्तों, जब डायमंड और विलजर्स की लड़ाई क्लासेस में हुई थी, जब बेन 10 साल का था, तब उस टाइम पे विलजर्स के सामने डायमंड का कोई चांस नहीं था। उल्टा विलजर्स ने तो डायमंड को किसी खिलौने की तरफ पटक के बहुत बुरी हालत में पहुंचा दिया था। और जब बेन टे एलियन फोर्स में बेन 15 साल का हो गया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया डायमंड में, तब तक बेन ने डायमंड को इतना अच्छा मास्टर कर लिया था कि वो विलजर्स को हरा सके। और ऐसा उसने किया भी दोस्तों, कि उसने विलियर्स को हरा दिया। और विलियर्स को हराने का एक रीज़न शायद कुछ लोग ये भी बोलते हैं क्योंकि बेन अब 15 साल का हो जाता है, और बेन की उम्र के साथ साथ बेन की एलियंस की पावर भी बढ़ जाती है। पर दोस्तों, इस चीज़ में गलती ये है कि बेन 10 ओमनीवर्स में हमने देखा था कि जब बेन 11 साल का था, तो एक अपडेट की स्पीसीज का विलन मेलवेयर उसने बेन के फेवरेट एलियन फीडबैक को ख़त्म कर दिया था, जिससे दुख में
बेन ने 11 साल की उम्र में ही ओमनीट्रिस को पहनना छोड़ दिया और फिर आ जाके एलियन फौज में जब वो 15 साल हो गया तब जाके डायरेक्टली उसने ओमनीट्रिस पहन लिया। और अब कोई मुझे ये समझा सकता है बेन को मिला ओमनीट्रिस 10 साल की उम्र में, उसने 11 साल की उम्र में पहनना छोड़ दिया और 15 साल की उम्र में डायरेक्ट जाके पहना और फिर उस टाइम पहली बार 15 साल की उम्र में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इतने टाइम में बेन ने डायमंड को मास्टर कब कर लिया भाई साहब, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो चलिए दोस्तों, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बोलते हैं कारण नंबर 2, विलजैस की बेन से फट चुकी थी। हाँ दोस्तों, जब विलजैस ने ट्रोमा स्टोन को ख़त्म कर दिया और ट्रोमा स्टोन के टुकड़ों से जब डायमंड हेड बन गया तो विलजैस को लगने लगा कि भाई यहाँ पे अगर बेन ने डायमंड हेड बनाया और अगर विलजैस ने डायमंड हेड को भी ख़त्म कर दिया तो शायद डायमंड हेड कोई और ही स्ट्रॉन्ग एलियन बन जाए। इस बात के डर के कारण विलजैस ने अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं की और जानबूझ से डायमंड हेड के सामने हारने की अटेम्प्ट की और जानबूझ से डायमंड हेड के सामने हार गया। पर दोस्तों इसमें भी गलती है। पहली बात तो यहाँ पे विलजैस अगर जीत जाता तो फिर विलजैस जानता था कि उसे ओमनीट्रिस जैसे पावरफुल डिवाइस मिल सकता है। और दोस्तों ओमनीट्रिस के लिए विलजैस इतना पावरफुल था, हम ये क्लासिक और एलियन फोर्स में कब का देख चुके हैं। और दोस्तों आप ये मत भूलिए कि विलजैस ने कई बार प्रूव किया कि ताकतवर बनने के लिए उसे किसी चीज़ का डर नहीं है दोस्तों। हाँ, जहाँ पे यहाँ पे बेंटे अल्टीमेट एलियन में उसे ड्रैगन जैसे इतने पावरफुल जीव का पावर चाहता है तो उसके सामने जाके बोल दिया कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ और मैं तेरी सारी पावर ले लूँगा, जो करना है कर ले। मतलब आप समझ जाओ, विलजैस ताकत के भूखे में वो ये नहीं देता कि उसके सामने कौन है। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे विलजैस है वो जानबूझ से हार जाएगा, वो भी अपने सबसे बड़े दुश्मन बेन टेनिसन से। इसलिए इसका भी कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों, जान लो। कारण नंबर 3, डायमंड हेड क्रोमा स्टोन के टुकड़ों से बना। तो इस हिसाब से डायमंड हेड के अंदर क्रोमा स्टोन था जिसके कारण वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो विलजैस को हरा पाया क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अब ट्रोमा स्टोन था, इसलिए उसकी पावर डबल हो गई थी। पर इसका मतलब भी नहीं बनता क्योंकि उसके आगे के एपिसोड नंबर 60 सीटेड ऑफ द ट्रोमा स्टोन में जब टेट्रस यहाँ पे बेन से मदद मांगने आता है तो वो डायमंड हेड को पूरी तरीके से तोड़ के उसके अंदर से ट्रोमा स्टोन को निकाल के फेंक देता है। और फिर जब एपिसोड के एंड में वो जो ट्रोमा स्टोन था यानी कि सनलाइट, वो बेन को बोलता है कि तुम्हारा जो ट्रोमा स्टोन है उसका डीएनए तुम्हारा ओमनीट्रिस में वापस आ चुका है। और उस एपिसोड से बाद भी बेन ने डायमंड का यूज़ किया था। और आप ध्यान दो तो उस एपिसोड के बाद हमें डायमंड की पावर उतनी की उतनी ही बताई गई थी, मतलब वो कमज़ोर नहीं दिखाया गया था। जबकि अगर ट्रोमा स्टोन अब तो अलग हो चुका है ना डायमंड से, तो फिर भी उसे तो कमज़ोर हो जाना चाहिए था, पर नहीं, उसकी पावर में तो ज़रा भी फर्क नहीं हमें देखने को मिला। बल्कि जैसा वो ट्रोमा स्टोन के टूटने के बाद था सेम टू सेम वैसा ही वो दिख रहा था, उसके डिज़ाइन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस थ्योरी का भी कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। और कारण नंबर 4 जो फाइनली ऑफिशियल कारण है, जो असली कारण भी है कि क्यों डायमंड ने विलजर्स को हरा दिया। तो दोस्तों आपको याद है ओमनीट्रिस के ग्लिच के कारण, हाँ ओमनीट्रिस की खराबी के कारण डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, नहीं जानते। तो जब बेन और केविन ओमनीट्रिस को हैक कर रहे थे तो उसमें खराबी हो गई थी ओमनीट्रिस के कारण, जैसे कोई गलत एलियन बन जाना या फिर 3-4 एलियन शुरुआत में भाग गए थे। पर इसके अलावा ओमनीट्रिस में खराबी आ गई थी जिसने डायमंड हेड को बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर्स दे दी थी, मतलब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे विलजैस से लड़ते टाइम डायमंड हेड ने एक्सप्लोडेड क्रिस्टल फेंके थे, जो क्रिस्टल विलजैस पे जब लड़ रहे थे तो वो एकदम बॉम्ब की तरह फट रहे थे। इसके अलावा डायमंड ने ज़मीन से बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स को निकाला, और निकाला ही नहीं बल्कि वो तो अपने हाथ के इशारे से उन्हें आसमान में उड़ा भी रहा था, जैसे उसके पास तो टेलीकाइनेसिस भी है। और इसके अलावा डायमंड ने एक एपिसोड में एक विलन से लड़ते टाइम उसके एनर्जी ब्लास्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वापस उसी की ओर फेंक दिया था। और ये जितनी भी पावर्स है दोस्तों, ये सारी ओमनीट्रिस की खराबी के कारण डायमंड को मिल गई थी। इसलिए एलियन फोर्स के दौरान हमें डायमंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था, जबकि किसी और चीज़ में हमें डायमंड कभी इतना पावरफुल नहीं देखने को मिला, ना कि हमें कोई ऐसी पावर देखने को मिली थी दोबारा। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बोलूँ। हमने बेन 10 एलियन फोर्स के फाइनल में अल्टीमेट से एक पावरफुल वॉच देखी थी जो एल्बिडो और एजमंड ने बनाई थी। पर एल्बिडो ने जब उसे एंड में कंप्लीट किया था तो उसमें बहुत सारी खराबी रह रही थी, जिससे परिणाम स्वरूप ओमनीट्रिस से कुछ एलियंस को कुछ पावर्स मिल जाती, जैसे कि वेबिट जैसा बहुत ही बड़ा एलियन, मतलब जितना भारी भरकम एलियन है उसे एकदम स्पीड वाली पावर मिल रही थी, मतलब वो बहुत स्पीड से भाग पा रहा था। और एको जैसा एलियन जो अपने डुप्लीकेट्स बना सकता था, वो अपने अलावा दूसरी चीज़ों के भी डुप्लीकेट्स बनाने लग गया। तो सेम टू सेम
डायमंड जो था जब वो विलियस से लड़ रहा था तो ओमनीट्री से ग्लिच के कारण डायमंड को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल रही थी, जिससे परिणाम स्वरूप वो विलियस को उस टाइम पे हरा पाया। जबकि अगर हम वहाँ पे डायमंड का कोई नॉर्मल वर्जन लेते तो वो पक्का हार जाता। बस ओमनीट्री से एक ग्लिच के कारण बैन उस टाइम पे विलियस को हरा पाया, वरना ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि डायमंड विलियस को उस टाइम पे हरा दे जब विलियस के पास 10 दुनिया के 10 सबसे पावरफुल हीरोज़ की पावर्स थी। और दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो। और आप में से काफ़ी लोग बोले थे भाई यहाँ पे कॉपी वीडियो है तो क्या करूँ यार, मुझे कोई सोचा कि चलो दूसरे बैंड ट्यूबर्स की तरह मैं भी एक बैंड ट्यूबर बनना है, तो फिर मैं भी उनकी एक कॉपी पेस्ट वीडियो बना दूँ। हाँ, पर इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी बोली है, इसलिए पूरी तरह से कॉपी मत बोलो तुम भाई यार। और वैसे भी ये बेंटेन टॉपिक के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई भी वीडियो बना सकता है। तुम यूट्यूब जाके देख लो, कई लोगों ने पहले इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना ली है, तो मैंने भी वीडियो बना दी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर चिंता मत करो, मैं अपने भी खुद के ओरिजिनल बेंटेन टॉपिक्स लाऊंगा, और कुछ तो ऐसे ढूंढ के लाऊंगा कभी ना कभी जो किसी और बैंड ट्यूबर ने कभी नहीं लाए हो। पर दोस्तों हमारा ये वीडियो फाइनली आज ख़त्म होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल में अभी के टाइम पे 50 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो बेंटेन क्लासिक के और 3 एलियंस स्पिटर वर्सेस बर्डशॉट वर्सेस आर्टिगोना। और हाँ दोस्तों, मेरी इस वीडियो से पहले मैं उस वीडियो पर काम कर रहा था, इसलिए वो वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, चिंता मत करो। ओके, बाय बाय।